उपाय उपाय की बात कर रहे हैं। सर्व इंद्रियाणी, सारी इंद्रियों को संयम में संयमित करके, उनको संयम में ला करके, स्थिमितेन स्थिमित करके, अंतरात्मना अंतरात्मा को, अंतरात्मा के द्वारा, यत् क्षणम पश्यतो भाति, जिस क्षण एक पल भर के लिए देखता हुआ जानता है, तत् तत्वम परमात्मनः भाति, उस ही समय वह परमात्मा का तत्व प्रकाशित होता है। अब ये उपाय दिया है, व्यावहारिक उपाय भी है और आध्यात्मिक उपाय भी है। क्या उपाय है? सर्व इंद्रियाणी संयम्य, सारी इंद्रियों को संयमित करना। इंद्रियां कितनी होती है रितेश जी? 5। तो उन पांचों इंद्रियों को संयमित करना। संयमित करना यानी उनको अपने प्रयोजन में जो बाधक तत्व है उनसे हटा करके स्थिर करना। बेसिकली अगर कहें तो सब दुनिया भर के जो खाने पीने, घूमने फिरने आदि के बारे में अपने बहुत सारे विकल्प, चंचलताएं, आसक्तियां हैं, उनको थाम करके किसी एक जगह उपयोग को, इंद्रियों को लगाना है। आप बोलोगे तो भाई आप त्याग तपस्या की बात पे आ गए। देखो, किसी भी चीज़ की प्राप्ति करनी होना तो इंद्रियों को तो संयमित करना ही पड़ता है। किसी भी मतलब लौकिक भी किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है किसी को, तो उसको सारी इंद्रियां संयमित करनी पड़ती हैं। जैसे नितिन जी, आपको घर बनाना है कि नहीं? आपने क्या ठान लिया है? घर बनाना है। तो जब आपको घर बनाना है, आपने ठान लिया, तो आप अपनी बाकी जो इंद्रियां हैं, बाकी जो आपके मन के विकल्प हैं, उन सबको आपने संयमित कर रखा है कि नहीं? जैसे किसी के यहाँ ब्याह मंडरा हो, आपके ससुराल में, कहीं घर में, परिवार में 3 दिन की शादी हो, तो आप क्या करोगे? अरे बढ़िया, 3 दिन की शादी है, बढ़िया खाना मिलेगा, नाच गाना होगा, 3 दिन के लिए काम बंद करो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? ससुराल के बढ़िया भोजन करने के लिए, जहाँ मेरी आरती उतारी जाएगी, अच्छी वाली, नेगेटिव नहीं। तो ऐसी जगह आप जाओगे कि नहीं जाओगे 3 दिन के लिए? हैं? क्यों नहीं जाओगे? काम करना, मकान बनाना हमको। 3 दिन काम कौन छोड़ेगा? कहीं पे यहीं बुलाया हो पार्टी में, अरे भैया अभी टाइम नहीं है। यहाँ पर कोई आपको सम्मान समारोह रखा, बोले अभी इतना टाइम नहीं है, ज़्यादा ही हुआ तो 1-2 मिनट के लिए आएंगे, बाकी हमको बहुत काम है। क्या काम है? मकान बनाना। मिलते हैं क्या नितिन जी आजकल आपको पहले जैसे? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं? मकान बना मतलब इंद्रियों को संयमित किया। ये तो इनकी बात है। अपन पैसा कमाते कि नहीं रितेश जी? तो पैसा कमाने की आपकी इच्छा, लालसा है, तो आप अपनी इंद्रियों को संयमित करते हो कि नहीं? दुकान पे टीवी लगा रखी देखने के लिए, गाना रेडियो लगा रखा है, यहाँ तक कि आप खुद की छोड़ो, नौकर को ही उसने कान में ठसा रखा हो और वो काम कर रहा हो, ताकि बोले ए बंद कर इसको। क्या बंद कर? ये गाना फाना कान में। बोले बाबूजी मैं तो अपने कान में सुन रहा हूँ, बजा भी नहीं रखा है। बोले जो भी कर रखा हो यहाँ पे नहीं चलेगा, अभी क्या करना है? काम। काम के टाइम पे काम। वो मोबाइल चलाता हो मिल जाए नौकर तो पसंद आता है, सुहाता है? नहीं। और जो संयमित नहीं करेगा तो उसका काम बिगड़ेगा। उस वक्त काम चलाते हुए, दुकान चलाते हुए ना खाना पीना सुहाता है, ना देखना, ना गाना सुनना, ना राग रंग की बातें करना। 2-4 मित्र आ जाएं दुकान पर, खड़े होकर हंसी मजाक करें आधी घंटा, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? योगेश जी, जैसे अभी आप बाद में मिलोगे प्रवचन के बाद 15 मिनट, वैसे ये मंडली वहीं पे दुकान पे आ जाए बिल्कुल पीक टाइम पे, शाम के 7 बजे, बोले चलो थोड़ी देर बात करें 15 मिनट, तो मज़ा आएगा? करेगा कोई? बोलो तो सही। नहीं करे। क्यों? अरे अभी हमारा धंधे का टाइम है, अभी बिजनेस का टाइम है। पढ़ने वाला बच्चा हो, IIT पढ़ रहा हो, PET कर रहा हो, क्या होती है, नीट कर रहा हो, या MBA की तैयारी, कुछ ही कर रहा हो, उसको उस वक्त पढ़ना है। यदि समझदार है तो उसको खाना पीना, घूमना फिरना, सोना, ये सब पसंद आएगा? नहीं। सारी इंद्रियों को क्या करता है वो? संयमित। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि किसी भी चीज़ की प्राप्ति करनी हो तो उससे संबंधित उपयोग
चाहिए रहता है, वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। ये दुनिया का मंत्र है। जो पेपर्स में आते हैं ना, जो लोग सफल हुए या लड़के बच्चे फर्स्ट आए MBA में, CA में, CS में, डॉक्टरी में, किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उनके इंटरव्यू छपते उनसे पूछते आपने क्या किया पास होने के लिए, फर्स्ट आने के लिए। तो सब एक कॉमन बात तो बोलते ही है, मैंने अपने आप को मोबाइल से दूर किया, सोशल मीडिया से दूर किया, फ्रेंड से दूर किया, इधर उधर घूमने से दूर किया, खाना पीना, मम्मी उसकी बोलती है मैंने उसको खिलाया, बस इतना तो ध्यान ही नहीं दिया, ये तो बस पढ़ती रहता था। मतलब वो ये कहानी कहता है कि मैंने सर्व इंद्रियाणी संयम्य, जो आचार्य देव ने लिखा है कि मैंने इस एक काम को पाने के लिए बाकी सारे काम ताक पे रख दिए। तो जब छोटी मोटी भारी बातें पाने के लिए इतना करना होता है, तो यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, किसको पाना है? अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के संवेदन को। तो उसके लिए उन्होंने सामान्य सी बात बोली कि भाई सर्व इंद्रियाणी संयम्य, सारे इंद्रियों को थामो, वो जो उसकी प्रवृत्ति इधर उधर घूम रही है उसको थोड़ा सा संयमित करो, अनर्गल प्रवृत्ति मत करो, जो उसके बहुत सारे विकल्प है कि बस खाऊं, लड्डू, कचौरी, बाफला, ढोकला, या देखूं, या नाच गाना सुनूं, या कुछ भी प्रकार से छूं, सो जाऊं, उठ जाऊं, भागूं, दौड़ूं, मन के काम करूं, ये सारे तुम्हारे कामों को थोड़ी देर के लिए थामो, थोड़ी देर के लिए थामो। वो बच्चा IIT पढ़ता है ना, तो कितने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और ड्रॉप लिया तो एक और 4-5 साल के लिए सब भूल जाता है, मिलते नहीं बच्चे। 4-5 साल के लिए वो मालूम भी नहीं पड़ता है कि है भी कि नहीं है। और लोग भेज देते कोचिंग्स वगैरह में, तो सुबह जाता है 7 बजे, रात को कितने बजे आता है नीलिमा जी? हैं 9-10 बजे। और टिफ़िन उसका वहीं जाता है, घर का खाना या बाज़ार जैसा भी है वहीं पहुंचता है, सुबह 7 से रात को 9 बजे तक। और आएगा फिर आकर के सोएगा, फिर वापस भागेगा, वही करना है। तो मालूम भी नहीं पड़ता लोगों को कि ये बच्चे हैं कि नहीं है, घर वालों को और आसपास वालों को। 4 साल के लिए जब इतना काम हो सकता है, तो अपन 4 साल के लिए, 2 साल के लिए क्या संयमित होकर के अपनी आत्मा के हित के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं? खाने का त्याग नहीं करा रहे हैं, ना आपके रुपये पैसे का त्याग करा रहे, ना घर गृहस्थी का, लेकिन इंद्रियों को संयमित करके कुछ तो आप शांति से बैठो क्षण भर के लिए, तो क्या प्राप्त होगा? आत्मा की उपलब्धि होगी। कुछ तो अपन मेहनत करें। बताओ अपन अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं विजय जी? पैसे कमाने के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं? मेहनत तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेहनत पैसा के लिए? काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो वैसे ये समझ में आया ना, मतलब आपको समझ में तो आता है। ऐसे अपनी आत्मा की अनुभव, संवेदन, उपलब्धि के लिए अपन क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। आशीष जी अपन क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिंटू भैया, योगेश जी क्या कर रहे हैं? बोलो। कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे रीना जी? प्रवचन तो सुन रहे। अरे प्रवचन सुन रहे तो प्रवचन से ज्ञान होगा थोड़ा सा। अपन क्या कर रहे हैं? नेहा जी क्या कर रहे हैं? अपन ध्यान कर रहे हैं। वेरी गुड, अच्छा है। देखो प्रयास कर रहे हैं। आप ये को मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ व्रत तप करते हैं, त्याग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये उपाय हैं कुछ। लेकिन सही में क्या आप आत्मा की ही प्राप्ति के लिए सब कर रहे हो कि ऐसे ही कर रहे हो? जैसे बस उदाहरण देके पूरा कर रहा हूँ। छोटे बच्चे वो पूजा करने आते हैं, अभी 10 बजे पूजा करने हैं। एक वो पूजा करने आते हैं, एक हम भी पूजा करते हैं। दोनों की पूजा करने में क्या अंतर है? वही जल चंदन अक्षत वो भी चढ़ाएंगे, हम भी चढ़ाते हैं, तो क्या अंतर है कि उनको तो हम सिखा रहे हैं, बोलो ऐसा, करो ऐसा, दोहराओ ऐसा, वो केवल करने के लिए कर रहे हैं।
उनका कोई ये नहीं कि भगवान की भक्ति करनी है, मेरे को भगवान बहुत पसंद है और बिल्कुल मोक्ष मिलेगा इससे, कुछ भी नहीं है। बोले संडे को पूजा होती है, उसके बाद में टाइम पास होता है, नाश्ता होता है थोड़ा, फिर घूम फिर करके आते हैं, बढ़िया रहते। तो वो उस लिए आ रहे हैं, उससे उनको लाभ होगा क्या? वैसा जैसा हमको हो रहा है, हम कर रहे हैं अभी, तो हम क्यों कर रहे हैं? अरे भगवान की पूजा है, भगवान महान है, ईश्वर है, उनके निमित्त से अपने भाव स्वच्छ हो रहे हैं, अपन उनमें डूबेंगे लगेंगे तो अपना तो उद्धार ही होने वाला है। क्योंकि जो शांति और जो अतीन्द्रियता का अनुभव यहाँ पूजा के समय आएगा, अन्यत्र नहीं आएगा। उस भाव से अपन मेहनत करके कर रहे, तो अंतर आएगा नहीं, काम एक ही है लेकिन अंतर आया। ऐसे आप कहो कि हम दर्शन कर रहे हैं मोक्ष के लिए या आत्मा के अनुभव के लिए, और एक हम कर रहे, तो अंतर आ रहा है कि नहीं? क्रिया भर से काम नहीं चलता है, पर्पस, उसकी दृष्टि। तो फिर नहीं कराएं बच्चों को पूजा कि नहीं कराने दो, यही करते करते उनका मन बदलेगा समझ आने का। ऐसे अपन करते करते आए अभी यहाँ तक, अब अपना मन बदलना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे क्या चाहिए है, क्या चाहिए है? आत्मा की उपलब्धि। कैसे होगी मुझे बताओ, कैसे होगी प्राप्त निज आत्मा का संवेदन अनुभव, वह हमें बताओ, सिखाओ, तो हम उसका सम्यक प्रयास करेंगे, तो आपके प्रयास सही होंगे। समझ में? यही दर्शन, यही पूजन, यही अभिषेक, यही स्वाध्याय, यही ध्यान, यही चिंतन, वही क्या आएगा? सही दिशा में, सही पर्पस के लिए जाएगा। तो उसके लिए उपाय क्या है? सर्व इंद्रियाणि संयम्य दिशा। दिशा, अभी अपन यहाँ खड़े हैं तो इंद्रियों को अपन ने चपल होने दिया है, चंचल होने दिया है। यहाँ खड़े तो अपन खा रहे, पी रहे, घूम रहे, सोच रहे, खाने पीने का, चखने का, ठंडी गर्मी का, कपड़े का, रूप का, नथिंग। यहाँ खड़े ना, उतनी देर भी अपन ने संयमित किया है, लेकिन बस संयमित किया, आगे काम नहीं किया, तो अपन वैसे के वैसे लौट जाते। इसलिए इतना काम करके आगे आत्मा की उपलब्धि कैसे होवे, इसके ऊपर अपना ध्यान जाए। समझ में आया? लक्ष्य तो बना लो एक बार। क्या क्या करना है? क्या करना है? बोलो योगेश जी। आत्मा का अनुभव उपलब्धि करनी है। बोलो महावीर भगवान ने की।